एक लोकल इंसान ने नोटिस किया कि झाड़ियों में कुछ कुत्ते आपस में झगड़ा कर रहे थे किसी चीज को खाने के लिए। जब वह लोकल इंसान पास जाकर झाड़ियों में झांकने की कोशिश करता है, तब उसे वहां पर एक लड़की की लाश दिखाई देती है, जिसकी बॉडी पर कई चाकुओं से वार करने के निशान थे। साथ ही उसके प्राइवेट पार्ट को भी कातिल ने बुरी तरह से जख्मी किया था। अब सबसे बड़ा सवाल है कि वह लाश किसकी है और किस इंसान ने उसके साथ ऐसा किया था। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में इनके साथ क्या हुआ था। नवी मुंबई उरण तालुका में एक फैमिली रहा करती थी। उस फैमिली में एक लौती लड़की थी जिसका नाम यशश्री शिंदे था। यशश्री अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक कंपनी में डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम भी कर रही थी, ताकि उसकी पढ़ाई का खर्च भी निकल सके और उसके घर वालों को भी थोड़ी फार मदद हो सके। अपनी लाइफ में ही बिजी रहने वाली यशश्री 25 जुलाई 2024 को अचानक से गायब हो गई। उसके घर वालों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन यशस्वी का कुछ भी पता नहीं चल सका। एंड में उन्होंने उसकी मिसिंग रिपोर्ट पास ही के पुलिस स्टेशन में लिखवाई। पुलिस उसे ढूंढना शुरू करती है। 24 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन यशस्वी के बारे में पुलिस को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। पुलिस यशस्वी को ढूंढ ही रही थी कि पुलिस को उरण के कोट नाका इलाके में से एक लोकल इंसान की कॉल आती है। वह इंसान बताता है कि उसे झाड़ियों में एक लड़की की लाश मिली है, जिसे कुत्ते नोच नोच कर खा रहे हैं। पुलिस फौरन उस जगह पर पहुंच जाती है। पुलिस जब उस लाश को देखती है तो उसकी बॉडी पर कई चाकुओं से वार करने के निशान थे। साथ ही उसके प्राइवेट पार्ट को भी कातिल ने बुरी तरह से जख्मी किया था। पुलिस उस लाश के चेहरे को देखकर यह अंदाजा नहीं लगा पा रही थी कि यह लाश मिसिंग यशस्वी की है या फिर नहीं, क्योंकि कुत्तों ने उसके चेहरे का ज्यादातर हिस्सा खा लिया था। अब पुलिस के पास बस एक ही ऑप्शन था कि यशस्वी के माँ बाप को बुलवाकर उस लड़की की बॉडी को दिखाई जाए, ताकि वह कंफर्म करे कि यह लाश उनकी बेटी की है या फिर नहीं। यशस्वी के माँ बाप अपने दिल को समझाकर जैसे तैसे कर उस लड़की की लाश को देखने के लिए तैयार हो गए। जब उन्होंने उस लड़की की लाश को देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उस लड़की की बॉडी को देखकर और कपड़ों को देखकर उन्होंने यह कंफर्म किया कि यह बॉडी उनकी बेटी की ही है। अब पुलिस के सामने कई सवाल थे, जिनके जवाब बस यशस्वी का कातिल ही दे सकता था। पुलिस ने यशस्वी की जब कॉल डिटेल निकाली, तब पुलिस को उसकी कॉल डिटेल में 2 नंबर मिले। पहला नंबर था मोहसिन का और दूसरा नंबर था दाऊद शेख का। ऐसा पहली बार नहीं था कि दाऊद शेख का नाम आया था। इससे पहले भी दाऊद शेख का नाम एक बार आ चुका था, क्योंकि जब पुलिस वालों ने यशस्वी के घर वालों से पूछताछ की थी, तब उन्होंने बताया था कि जब यशस्वी नाबालिग थी तब एक इंसान ने उसका यौन शोषण किया था और यशस्वी के घर वालों ने अपनी बेटी का यौन शोषण करने के इल्जाम में दाऊद को साल 2019 में जेल भिजवा दिया था। पुलिस को एक सीसीटीवी वीडियो भी मिलता है, जिसमें आप देख सकते हो कि यशस्वी यहाँ से चली गई। इसके ठीक 8 मिनट के बाद उसके पीछे एक लड़के को जाते हुए देखा। यह लड़का और कोई नहीं बल्कि दाऊद शेख था। पुलिस की जांच में यह पाया गया कि मोहसिन और कोई नहीं बल्कि दाऊद का ही एक पुराना दोस्त है। जब पुलिस ने मोहसिन की लोकेशन के जरिए उसे पकड़ लिया और उससे सख्ती से पूछताछ की, तब मोहसिन ने बताया कि दाऊद उसके फोन का यूज यशस्वी से बात करने के लिए किया करता था। पुलिस ने दाऊद के दोस्तों के जरिए उसका पता लगाया और दाऊद को कर्नाटका के गुलबर्गा इलाके से पकड़ लिया। दाऊद को पकड़ने के बाद उससे सख्ती से पूछताछ की गई। तब उसने अपना गुनाह कबूल किया और पुलिस को यशस्वी को मारने की वजह बताई। दाऊद ने बताया कि उसने जैसे तैसे कर यशस्वी से दोबारा से कांटेक्ट किया और माफिया मांग कर उसके टच में रहने लगा। दाऊद यशस्वी से शादी कर उसे अपने साथ कर्नाटका ले जाना चाहता था, लेकिन यशस्वी उसकी बातों को हमेशा टाला करती थी। दाऊद के पास यशस्वी की कुछ प्राइवेट फोटोज भी थी, जिन्हें अक्सर सोशल मीडिया पर डालने की धमकी देकर वह यशस्वी को ब्लैकमेल किया करता था। 24 जुलाई को दाऊद ने यशस्वी की एक फोटो सोशल मीडिया पर डाल दी, जिसे देख यशस्वी परेशान होने लगी। उसने दाऊद को कॉल किया
और कहा कि तुम फोटो डिलीट करो। तब दाऊद ने एक कंडीशन रखी कि तुम्हें मुझसे मिलने आना होगा। यशस्वी ने कहा ठीक है। उसने फोटो डिलीट कर दी। अगले दिन यशस्वी 25 जुलाई को अपने घर में कहकर जाती है कि वह आज अपनी एक सहेली से मिलने जा रही है। और ठीक वह वैसा ही करती है। अपनी सहेली से मिलती है, उससे बातचीत करती है। वह अपनी सहेली को कहती है कि मुझे वहां जाने से डर लग रहा है। तब उसकी सहेली कहती है कि मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। लेकिन यशस्वी उसे अपने साथ ले जाने से मना करती है। यशस्वी ने अपनी सहेली को कुछ भी नहीं बताया था, जैसे वह किससे मिलने जा रही है, क्यों जा रही है। उसने अपना और दाऊद का जो रिलेशनशिप था वह सीक्रेट रखा था। कोट नाका इलाके में पहुंचते ही दाऊद और यशस्वी के बीच में शादी को लेकर झगड़ा शुरू होता है। दाऊद यशस्वी की ना को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। दाऊद पहले से ही सोचकर आया था कि अगर आज यशस्वी ने आने से मना कर दिया तो उसकी जिंदगी का आज आखिरी दिन होगा। उसने अचानक से यशस्वी पर चाकुओं से वार करना शुरू किया। यशस्वी मरने के बाद भी उसका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ तो उसने उसके प्राइवेट पार्क पर कई चाकुओं से वार किए और वहां से कर्नाटका भाग गया। दाऊद को किस तरह पुलिस ने पकड़ा यह आपको पता है। वैसे अगर आपको ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज या फिर स्टोरीज देखना पसंद है तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली मर्डर कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।